दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ, और साथ में उठ गई हैं हमारी बिटिया रानी और आ गई हैं अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए। आज है 14 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। तो सुबह का समय है और ये देखिए हमारी बिटिया रानी ने गाय भी जो है ले ली है, उसको चारा भी कर दिया है और उनका खुद का घर हो गया है, तो वो खुद के घर में अब सारे काम करती हैं। तो उसके बाद आज है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा। तो सुबह के टाइम पर आंगन में बनाया जाता है गोबर से, और ये हमारे यहाँ शुरू से रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि सुबह जो है आंगन में बनता है और इसके अंदर कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि पशुओं को बनाया जाता है जो कि चारा खा रहे हैं, महिलाओं को बनाया जा रहा है, कोई चकिया पीस रहा है, तो कोई दाल बना रहा है, कोई धान कूट रहा है। ऐसे करके जैसे मम्मी को बनाना आ रहा था वैसे बना रही थी। तो हो सकता है कुछ लोग कमेंट भी करें कि भला गाय के गोबर से भी कहीं पूजा होती है, क्योंकि पहले जब हमने कभी दिखाया है तो ऐसे कमेंट आए थे। तो जिनके यहाँ नहीं होता है उनको नहीं पता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बहुत ही शुभ माना जाता है और हर पूजा पाठ में जो है इसके बिना तो पूजा होती ही नहीं है। जो गौरी बनाई जाती है वो भी गाय के गोबर से बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ इसको शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मम्मी बना चुकी हैं और जैसा मम्मी को बनाना आ रहा था, चकिया और जो धान कूटने वाला होता है वो सब बना चुकी हैं। इसके बाद हम नहा चुके थे तो दीपक भी जला दिया है इसमें। और ये देखिए सुबह जब सब लोग उठ रहे हैं तो अपना काजल ही देख रहे हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं फैला है, और सबके काजल लगा था। जो नहा चुका है उसका तो साफ हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय। चाय के साथ जो पोहा है वो तले गए हैं, बिस्किट भी है। और गांव में जब शाम को दियाली जलाई जाती है ना, तो सुबह कुछ ऐसा नज़ारा होता है बच्चों का। बच्चे इसका खेल बनाते हैं और इसमें भी हार जीत करते हैं। देखिए मिट्टी में दियाली को दबाकर खेल बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये करीब है 10 या 10:30 बजे का समय। खाना बन चुका था तो यहाँ पर सब लोगों ने खा लिया है, हम मम्मी रह गए थे तो हम भी खा रहे हैं। और इनका जो निशाना रहता है ना, ये रंगोली को मिटाने में लगी रहती है, और हम सोच रहे थे आज के दिन और बनी रहे तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा और यहाँ पर भगवान के लिए नए कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो ननद जी बना रही हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा वाले दिन भी भगवान को नए कपड़े हमारे यहाँ पहनाए जाते हैं। तो जब ननद जी बना ही लेती हैं तो वो घर में अच्छे अच्छे कपड़े बना देती हैं, और एक लड्डू गोपाल के लिए हो जाएगा, एक गोवर्धन महाराज के लिए हो जाएगा। और अब तो त्योहार दो दिन होने लगे हैं। यही त्योहार रह गया था जो एक दिन होता था, तो वो भी अब 2 दिन होने लगा है। तो किसी के यहाँ 13 तारीख को गोवर्धन पूजा की जा रही, तो किसी के यहाँ 14 तारीख को, और हमारे यहाँ सभी लोग जो है 13 तारीख को ही मना रहे थे। तो हम लोगों ने भी 13 तारीख को ही गोवर्धन पूजा की थी। और हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बताया था कि जिन लोगों के यहाँ शाम को पूजा होती है उन लोगों के यहाँ 13 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद मुहूर्त है गोवर्धन पूजा करने का। तो सब लोग लग गए हैं जो है प्रसाद बनाने की तैयारी में। और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, जैसा कि शुरू से होता आ रहा है। तो आज के दिन 7 प्रकार के, 9 प्रकार के या 5 प्रकार के भोजन बनते हैं भगवान गोवर्धन के लिए। तो वही यहाँ पर सबसे पहले कचौड़ी बनाने की तैयारी की जा रही है। जो मूंग दाल की कचौड़ी होती है वो बनेगी। तो दाल को हमने पीस के भून के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आटा लगा रहे हैं मैदा का, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए प्रसाद के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनेंगी, ताकि थोड़ा जल्दी भी हो जाए, क्योंकि 2 तो बज ही गया था तैयारी ही करने में। और तो यहाँ पर सबसे पहले गुजिया बनाई जाएंगी, तो उसका आटा हम लगा के रख दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी अभी बाहर के कामों में लगी है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आटा है, एक हाथ से लगा देंगे। आटा लगा देंगे मठरी का, मीठी मठरी भी बनेगी, गुजिया भी बनेगी। और यहाँ पर ये जो मेवे हैं इनको हम थोड़ा सा पाग देंगे, यानी जो चाशनी होती है उनमें जैसे शक्करपारे बनाए जाते हैं वैसे कर देंगे। और जब आप मथुरा जाएंगे ना तो वहाँ पर ऐसा ही प्रसाद मिलता है, क्योंकि हमारे पतिदेव मथुरा जाते हैं, तो जैसे वहाँ पर प्रसाद मिलता है वैसा ही बनवा रहे थे।
और उसके बाद जो गरी थी उसको बारीक बारीक सा काट लिया है, उसको भी ऐसे ही चाशनी में शक्कर पारे की तरह बना लेंगे। तो ये प्रसाद के लिए हो जाएंगी। प्रसाद के लिए तो सारी चीज़ें ही बनाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनती जा रही हैं और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इस समय सर्दियों का सीज़न चल रहा है और दिन इतना छोटा होता है कि समय का पता ही नहीं चलता है। और ये है मावा जो अभी घर पे बनाया है। थोड़ा सा दूध था तो उसी का मावा बना लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रसाद के लिए गुजिया तो हो ही जाएंगी। इसमें मिला दी है पिसी चीनी और थोड़ा सा मेवा। तो यहाँ पर गुजिया बनती जा रही, मम्मी बनाती जा रही है, हम निकालते जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि खूब भर भर के चीज़ें बने, आज तो प्रसाद के लिए ही बनेंगी। जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की, क्योंकि ये त्यौहार रोज़ रोज़ तो आते नहीं, साल में एक बार आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी तैयारी करते हुए। तो गुजिया भी हमारी प्रसाद के लिए तैयार हो चुकी है। इनको हम देख रहे हैं कहीं फूट ना जाए, क्योंकि गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा डर लगता है ना कि कहीं तेल में ख़राब ना हो जाए। लेकिन हमारी कोई भी गुजिया ख़राब नहीं हुई थी। तो गुजिया भी बन जा रही हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान गोवर्धन सबके ऊपर अपनी जो है कृपा बनाए रखें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 13 तारीख को मनाया था गोवर्धन पूजा कि 14 तारीख को। और देखिए, सबके यहाँ का तरीका अलग होता है, सबके यहाँ की रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। आप लोग इतनी दूर दूर रहते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गाँवों से आप हमारा वीडियो देखते हैं। तो आप लोग कैसे मनाते हैं गोवर्धन पूजा, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको भी आप लोगों के रीति रिवाज पता चल सके। और जब आप लोग बताते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनके यहाँ ऐसे होता है, उनके यहाँ वैसे होता है। तो यहाँ पर अब बनने जा रही है मीठी मठे, यानी कि मीठी मठरी, जो कि शादी बारातों में आप लोगों ने देखी होगी ना, बड़ी बड़ी सी मीठी मठरी होती है, वैसे ही बनाएंगे। बस आकार थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि अच्छी भी लगे। और यहाँ पर इनको इतनी धीमी आंच में पकाना पड़ता है, करीब 15 मिनट लग गए होंगे एक बार पकाने में। और इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद चाशनी बनाई जाती है, चाशनी में इनको डुबो दिया जाता है। उसके बाद जैसे शक्कर पारे की चाशनी बनाई जाती है वैसे बना लिया जाता है। और इनको धीमी आंच में धीमे धीमे पकाना पड़ता है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर चाशनी रख दी थी बनने के लिए, चाशनी में डाल दिया है। अब धीमी कर देंगे आंच को और धीमे धीमे इनको पकाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मीठी मठरी। और उसके बाद यहाँ पर ये मठरी भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। और वो चीज़ें बना रहे थे जो बनाने में भी आसान हो और जिनमें समय भी कम लगे। और अगर बनाने को तो बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर आ गया है नमक पारे का। तो यहाँ पर नमक पारे भी हमारे बन चुके हैं। और स्पीड हमने बढ़ा दी है, क्लिपें हमने काट दी है, नहीं तो 4 से 5 वीडियो बन जाते। तो नमक पारे बन गए हैं। उसके बाद बनाने जा रहे हैं मूँगफली की नमकीन। तो मूंगफली को हमने तेल में फ्राई कर लिया है। दाने जब पक गए हैं तब हमने निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है बेसन, उसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, उसके बाद नमक। और ये देखिए, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग हमने डाल दी है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, पानी डाल के इसको घोल लेंगे। और ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है इसका, थोड़ा सा गाढ़ा ही करना है ताकि मूंगफली के दाने अच्छे से लिपट जाएं बेसन में। तो थोड़ी देर इसको चलाना पड़ता है, अच्छे से फेंट लेना पड़ता है। उसके बाद जो मूंगफली के दाने हमने पका के रखे हैं वो इसमें मिला देंगे। और हाथों से एक एक दाना हम जो है तेल में डालेंगे ताकि दाने जो हमारे हैं अलग अलग हो जाएं। और ये मूंगफली की नमकीन जो है आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, करारी करारी। और आप लोग बनाकर खाइएगा और कमेंट में बताइएगा। आज तो हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें प्रसाद में बनती हैं, तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, दोपहर के 2 बजे से बनाते बनाते शाम के 5 बजने वाले हैं। और अभी भी हमारा जो है 56 भोग अभी तैयार नहीं हुआ है। 56 भोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई प्रकार का जो है भोजन बन रहा है भगवान जी के लिए। तो अभी 2-3 रेसिपी रह गई हैं, तब तक हम ये बना लेते हैं मूंगफली की नमकीन सिंपल तरीके से।
ये भी भगवान के भोग में लगा दी जाएगी। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से गोवर्धन पूजा की जाती है। फिलहाल अभी तो खाना ही बन रहा है, उसके बाद गोवर्धन बनाए जाएंगे, फिर पूजा होगी। और कई लोगों ने 13 तारीख को मनाया है और कई लोग जो है 14 तारीख को मनाएंगे। तो ये देखिए हमारी मूंगफली की नमकीन भी तैयार हो चुकी है। अभी कचौड़ी रह गई है, पूरी रह गई है और आलू और गोभी की सूखी सब्जी रह गई है। तो यहाँ पर मम्मी इसको मिटा रही हैं जो सुबह बनाया था। और ये रीति रिवाज शुरू से चलते आ रहे हैं, बनाना पड़ता है, फिर उसी को मिटा के घर के बाहर गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि गुजिया, मेवे और ये मूंगफली के दाने भी हमने निकाल लिए थे। ये नमक पारे हैं, मीठी मटरी है, मूंगफली की नमकीन है। अभी कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी अभी बाकी है। तो मम्मी आ गई थी, कह रही थी तब तक तुम गोवर्धन बनाओ जाके, हम यहाँ पर बना लेंगे सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी बनाने जा रही थी, उसके बाद कचौड़ी बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी। तो सारी चीज़ों को बनाते बनाते काफ़ी अंधेरा हो गया था, यानी कि करीब 5:30 बज गए होंगे, तब हमारा पूरा प्रसाद तैयार हुआ था। तो आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, हो सकता है आप लोगों के यहाँ अलग अलग प्रसाद बनाया जाता हो, अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ 5 या 7 चीज़ें बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। और उसके बाद आ गए थे यहाँ पर गोवर्धन महाराज बनाने के लिए, और साथ में हमारी बिटिया रानी भी आई हैं। और ये देखिए कैसे प्रार्थना कर रही हैं हाथ जोड़कर कि मेरी मम्मी की मदद करो, मेरी मम्मी की रक्षा करो। ये ऐसे ही प्रार्थना करती हैं। तो गोवर्धन महाराज हमारे बन चुके हैं। और एक दोस्त ने हमारी कमेंट किया था कि रात में पोंछा नहीं लगाते हैं। तो हमारे यहाँ बाहर धुला गया था, लेकिन फिर भी आते जाते गंदा हो जाता है और उसी जगह पर पूजा करनी होती है, तो थोड़ा साफ तो रखना ही है। तो यहाँ पर हमने पोंछा लगा दिया है। अगर नहीं लगाते तो फिर अच्छा नहीं लगता कि उसी जगह पूजा होगी, उसी जगह पर सब लोग ऐसे बैठेंगे। तो यहाँ पर आसन लगा दिया गया है और पतिदेव आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हर साल शुरू से यही गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। तो गोवर्धन महाराज को मुकुट पहना दिया गया है, वस्त्र पहना दिए गए हैं, माला अर्पण कर दी गई है और साथ में हमारे लड्डू गोपाल भी बिठाए गए हैं। तो यहाँ पर सब लोग बारी बारी से आकर पूजा कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब सब लोग बैठकर थोड़ी देर के लिए ही ऐसे साथ में पूजा पाठ करते हैं। और हमारी बिटिया सबको तिलक कर रही है, क्योंकि इनको इन चीज़ों का बड़ा ही शौक है, पूजा पाठ का, सबको अपने घर बुलाने का। तो यहाँ पर ये सबको कर रही हैं तिलक। और सच बताएं तो हमारे मायके में ऐसे नहीं होती है पूजा, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। और शादी के बाद पहली बार जब ऐसी रीति रिवाज के साथ पूजा की ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर प्रसाद जो है अर्पण किया जा रहा है और सब लोग आ चुके हैं इस पूजा में। जिसको शामिल होना होता है वो लोग आ जाते हैं। माखन भी कान्हा के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर सारी चीजें विधि विधान से की जा रही हैं। उसके बाद अब होगी आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, सवरिया मेरे कोई न सहारा बिन तेरे। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। और इस पूजा की जो मुख्य पूजा होती है वो होती है गाय माता की। आज के दिन गाय माता की पूजा जरूर की जाती है। तो वही ये आ गए हैं गाय माता को प्रसाद देने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें अजीब लग रही हो, जिनके यहाँ नहीं होता है, लेकिन जिनके यहाँ होता है वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर सारी चीजों को विधि विधान से किया जाता है, जैसे हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं वैसी ही परंपराओं को आज भी निभाया जा रहा है। और ये कहीं तक अच्छी बात है, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वो चीज़ें आज भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया जा रहा है, जितने भी बच्चे बैठे थे और जितने भी लोग बैठे थे सबको प्रसाद दिया जाएगा। और आप लोग भी आ जाइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप लोगों के लिए भी प्रसाद की थाली लगा दी है, तो यहाँ पर हम लोग भी प्रसाद खा लेते हैं। उसके बाद जो है दीपक जलाने हैं। आज के दिन भी हम लोगों के यहाँ दीपक जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है। और हम लोगों के यहाँ 2 दिन दिवाली मनाई जाती है। पहले दिन जो है दिवाली होती है, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। यहाँ पर ये देखिए हमारी बिटिया रानी का घर कैसा लग रहा है।
आपकी चारू का घर कैसा लग रहा है। अब आप लोगों की चारू का नया घर बन चुका है। अब चारू यहीं पर रहेंगी और इन्होंने गाय भी खरीद ली है। गाय भी जो है अब उनकी हो गई है, चारा भी करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे जिम्मेदारियां हो गई हैं हमारी बिटिया रानी की। तो आप लोग एक कमेंट, एक लाइक जरूर करिएगा इस घर के लिए, हमारी चारू के लिए। हमारी गोवर्धन पूजा हो चुकी है। आप सभी लोगों को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद छत पर आ गए हैं ये मोमबत्ती रखने के लिए। कल तो दीपक जलाए गए थे, लेकिन आज मोमबत्ती रखी जा रही है क्योंकि कोरे दीपक नहीं बचे थे, यानी कि नए जो दीपक होते हैं वो जलाए जाते थे, तो कल ही सारे जला दिए गए थे, इसीलिए मोमबत्ती जलाई जा रही है। और पूरा गाँव जगमग जगमग कर रहा है। पूरे गाँव में बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका हो रहा है। और साल भर का त्यौहार आता है तो सब लोग हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। और भगवान करे सभी लोगों की जो है दिवाली हंसी खुशी के साथ मनी हो, और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि भगवान सभी के ऊपर बनाए रखें। और आज फिर से आतिशबाजी शुरू हो गई थी, काफ़ी देर तक चलती रहती है और हमको भी पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, खासकर इसका धुआं बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। लेकिन साल भर का त्यौहार होता है, कितना भी बच्चों को मना करो ये मानने वाले तो है नहीं, इसीलिए पटाखे तो हमारे यहाँ नहीं दगाए जाते हैं। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि खुद पटाखे जो है चला रही हैं और दूसरों को मना करती, तो हमने कोई भी पटाखे नहीं चलाए थे, हमने तो सिर्फ फुलझड़ी चक्री ही चलाई थी। हो सकता है आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आ गए खाना खाने के लिए, सब्जी पूरी कचौड़ी। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ 56 भोग खाने के लिए। 56 भोग तो नहीं है, 9 प्रकार का भोग है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। पापा के लिए थाली लगा रहे हैं और सब लोग सिर्फ सब्जी पूरी ही खा रहे हैं क्योंकि प्रसाद में इतनी सारी चीजें थी कि उसी से जो है पेट भर गया सबका। तो सब्जी पूरी निकाल के पापा को भी दे देते हैं, सबके लिए खाना लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग भी खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाने का तो मजा ही अलग। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।